हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के एक अहम फैसले की। इस मामले में किराएदार ने किराया नियंत्रण अधिकारी रेंट कंट्रोलर द्वारा पारित बेदखली आदेश यानी इविक्शन ऑर्डर को चुनौती दी थी। मकान मालिक ने दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 के तहत ये पिटीशन दायर की थी, ये कहते हुए कि उसे दुकान अपने पोते के लिए चाहिए ताकि वो अपने पोते को फूड और बेवरेज का व्यवसाय शुरू करके दे सके। In this case, the tenant had challenged the eviction order passed by the rent controller. The landlord had filed an eviction petition under Section 14, Subsection 1, Subsection E of the Delhi Rent Control Act, claiming that he needed the premises for his grandson to start his own food and beverages business. इस उपधारा के अनुसार, इस सबसेक्शन के अनुसार रेंट कंट्रोल के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होती। केवल दिल्ली उच्च न्यायालय या दिल्ली हाई कोर्ट आदेश की समीक्षा कर सकता है, वो भी तभी जब आदेश में कोई स्पष्ट गलती, इलीगैलिटी, इरेगुलरिटी पाई जाए। सेक्शन 25B creates a fast track mechanism for landlords seeking eviction for bona fide personal use. It protects landlord from endless litigation by limiting the tenant's right to contest, speeding up the hearing process. जो hearing है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलती है, allowing only limited revision before the high court. सिर्फ हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल हो सकता है इविक्शन ऑर्डर के खिलाफ। मकान मालिक की याचिका पर किराएदार को अदालत ने समन इशू किया। समन मिलते ही किराएदार को यह अधिकार होता है कि वो 15 दिनों के भीतर लीव टू डिफेंड यानी बचाव की अनुमति के लिए आवेदन करे। अगर किराएदार ये आवेदन नहीं करता तो अदालत सीधे बेदखली का आदेश दे सकती है, यानी डायरेक्टली एविक्शन ऑर्डर पास कर सकती है। किराएदार का कहना था कि मकान मालिक ने कई संपत्तियां खरीदी और बेची है, इसलिए उसकी आवश्यकता वास्तविक नहीं है, जेन्युइन नहीं है। लेकिन अदालत ने यह साफ कहा कि मकान मालिक द्वारा अन्य संपत्ति की बिक्री या खरीदी उसके बेदखली के अधिकार में बाधा नहीं बन सकती, यदि वह यह साबित कर दे कि उसकी मांग वास्तविक और बोनाफाइड है। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि मकान मालिक 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं और अपने पोते को स्वतंत्र व्यवसाय शुरू करने की मदद करना चाहते हैं। ये एक स्वाभाविक और वैध कारण है। कोर्ट को ये रीज़न जेन्युइन लगा। अदालत ने कहा कि ये व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुभव आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति को नया व्यवसाय या नया बिजनेस शुरू करने का अधिकार है। किराएदार का ये तर्क, ये आर्ग्यूमेंट भी खारिज कर दिया कि पोता पहले से ही नौकरी करता है, क्योंकि उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लिखा था इंटर्नशिप। अदालत ने दोहराया कि सेक्शन 25B सबसेक्शन 8 के तहत रिवीजन पिटीशन में केवल दखल दिया जा सकता है जब आदेश में कोई स्पष्ट कानूनी गलती हो और रेंट कंट्रोलर के आदेश में कोई गलती कोर्ट को नहीं नजर आई। इसलिए अदालत ने किराएदार की याचिका खारिज कर दी, पिटीशन रिजेक्ट कर दिया और तुरंत दुकानदार को दुकान खाली करने का निर्देश दिया। ये भी कहा कि सेक्शन 14 सेक्शन 7 के तहत 6 महीने की अवधि पहले से ही समाप्त हो चुकी है। साथ ही अदालत ने ऑर्डर दिया, निर्देश दिया कि किराएदार खाली करने तक यूज़र और ऑक्यूपेशन चार्जेस का भुगतान करेगा। इस फैसले से ये समझ में आता है या ये सीखने मिलता है कि मकान मालिक द्वारा अन्य संपत्तियों की खरीद फरोख्त उसके बोनाफाइड यानी आवश्यकता के अधिकार को समाप्त नहीं करती। यदि मकान मालिक की मांग वास्तविक और उचित है तो अदालत स्पेक्युलेटिव यानी काल्पनिक दलीलों को स्वीकार नहीं करेगी। थैंक यू।